बहुत सारे सिद्ध योगियों के मन को डोलाया है, हिलाया है, उनके उत्कंठा को जागृत किया है, लेकिन थोड़ा भी अपने पर से विचलित करो। इधर कामदेव ने कहा कि प्रभु तो मुझे चेतावनी दे रहे हैं, हमारे बाणों से शिव जी नहीं बचे, मोह के पीछे लग गए, नारद जी नहीं बचे, इंद्र जी नहीं बचे, और ये मुझे चेतावनी दे रहे हैं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम अपने सारे बलों का प्रयोग करो। अगर मैं हार आया तो मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, अगर तुम हार गए तो तुम ही मेरा पुत्र बनोगे। कामदेव ने कहा ठीक। अब गोपिकाओं के बाहों में गलियां डाली हमारे प्रभु थिरक रहे हैं। अब इधर पुष्पों का बाढ़ चलना प्रारंभ कर दिया। वशीकरण, उच्चारण, उद्दीपन, सम्मोहन, स्तंभन, पांचों बाणों चला दिया, लेकिन प्रभु में कुछ भी असर नहीं हुआ। अब कामदेव ने तो हो गया, प्रभु ने उसको पकड़ करके और एक पेड़ की डाली में बांध दिया। इधर कामदेव बहुत सतर्क हुआ और कहा प्रभु आपके वचनानुसार मैं आपका पुत्र बनने के लिए तैयार हूँ। वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में भगवान के पुत्र बने। बोलो गोविंद भगवान की जय। दिव्य वातावरण सुंदर नृत्य चल रहा है, तो एक गोपी को हुआ मान, बाकी सबके अंदर हो गया कि देखिए गोविंद कैसे हमारे साथ रख रहे हैं, जैसे मैं नचा रहा हूं उसी प्रकार से नाच रहे हैं, जैसा मैं नचा रहा हूं वैसे नाच रहे हैं। तो एक गोपी को हुआ मान, बाकी सबको हुआ अभिमान। तो उसी गोपी को लेकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान चले गए ना, तो जितनी गोपिकाएं थी वो जब भगवान के सामने नहीं पाई तो बिल्कुल हो गई, पुकारने लगी गोविंद कहाँ हो भैया, कहाँ हो। गोपिकाओं ने आग भाव से प्रभु को पुकारा, पर प्रभु अंतर ध्यान, यानी प्रभु बताना चाहते हैं जब तक आपके अंदर अहंकार का अणुमात्र भी प्रवेश है, आपके अंदर है, तब तक भगवान आपको मिलने वाले नहीं। अंतःकरण जब तक आपका शुद्ध नहीं हो जाएगा, अंतःकरण बाह्य शुचि, तब तक प्रभु दर्शन देने वाले हैं, और दर्शन कदाचित दे भी दिए तो आपके साथ रहने वाले नहीं। गोपिकाएं चिघाड़ खड़ा करके पछाड़ खड़ा करके गिर पड़ रहे हैं, कोई मूर्छित हो जा रहे हैं। एक गोपी ने कहा कि हमारे गोविंद लीला धारा है, कैसे अपने नक पर गिरवर उठा लिए थे, देखो देखो मैंने उठा रखा है। दूसरी गोपिका ने कहा देखो मैं गैया को चढ़ा रही हूँ। तीसरी ने कहा देखो मैं अपने घर में बांसुरी करके बजा रही हूँ, शायद गोविंद आ जाए उनकी लीलाओं का वर्णन। लेकिन गोविंद आंखों से अश्रुपात होने लगा, गंगा जमुना धारा मानो प्रकट हो गई। मेरे हमसे बिछुड़ गए, कहाँ गए, इसलिए गए, हमसे कोई गलती नहीं। यही सोच के इधर प्रभु राधा रानी को लिए जा रहे थे। राधा शब्द भागवत में आया नहीं। सुखदेव भगवान राधा शब्द बोलते ही 6 महीने की समाधि लग जाती है। राधा को अपना रूप
इधर इधर गोपी को लेकर के जा रहे थे तो राधा रानी के अंदर भी हलाल शक्ति के अंदर भी थोड़ा सा अभिमान जागृत हुआ। प्रभु मुझसे चला नहीं जा रहा, कहाँ जा रहा है, किधर हमको ले जा रहा है। उसको लगा कि सबको छोड़ करके हमारा साथ निभा रहा है। उसने कहा प्रभु हम चल नहीं पा रहे, क्या क्या गोविंद ने कहा मेरे स्कंध यानी बाहों पे। अब जैसे गोपी ने पैर उठाया बैठने के लिए, वैसे भगवान राधा से भी अदृश्य हो जाता। अब जैसे भगवान राधा रानी के पास से हटे हैं, वैसे राधा रानी निश्चित होकर के विह्वल होकर खड़ा मैं ये क्षण भर नहीं रह सकती। अब उतने में अन्वेषण करती हुई उधर से सारी गोपियां हजार संख्या में आ रही हैं, सबके हाथों से अश्रुपात हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं। वो बड़ा निष्ठुर है, बड़ा निर्दयी है, हमको छोड़ के चला गया। हमने उसके लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया।